हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज है 17 जून 2025 और दिन है आज ट्यूसडे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी साइट पर। अभी रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ। ये रहा गुप्ता जी का होटल जहाँ पर हम गाना गाते हैं। तो दोस्तों ये है सुबह सुबह का नज़ारा और देहरादून की मॉर्निंग आप सभी लोग देख लीजिए। बहुत ही व्यस्त मॉर्निंग है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और देखिए किस तरह पब्लिक रोड पर निकल चुकी है। कुछ लोग तो अभी सो ही रहे होंगे, कुछ लोग जो अभी 11 बजे उठेंगे। और दोस्तों सुबह 8:30 बज रहे हैं और आड़त बाज़ार का जाम देखो अभी से लगना शुरू हो गया है। दोस्तों सहारनपुर चौक पहुंच चुका हूं और इधर नीरज स्वीट शॉप, बहुत बढ़िया जलेबी मिलती है भाई यहाँ पर। देखो शॉप अभी खुल चुकी है। भाई HP का पेट्रोल पंप आ गया है और अभी मैं पेट्रोल भरा लेता हूँ एक्टिवा में। तो अभी पेट्रोल डल रहा है गाड़ी में और ये चल रही है रीडिंग। तो भाई अभी 390 का ही आ पाया है तेल, क्योंकि ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत तेल होगा गाड़ी में। अभी हवा भी चेक करा लेते हैं गाड़ी में। लो भाई 21 हो रही थी। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल डल चुका है, हवा भर चुकी है। अब चलते हैं सीधा। दोस्तों शनिवार तक तो बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन रविवार बारिश हुई है काफ़ी अच्छी, और कल भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, आज भी रात बारिश हुई है और अभी भी बादल बने हुए हैं। तो मौसम एकदम चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, साइट पे पहुंच चुका हूं। यहाँ मसाला बन रहा है और ये अभी इतना रेडी हो चुका है। अभी इलेक्ट्रिशियन की जो फिटिंग है वो हो चुकी है, प्लम्बिंग का काम चल रहा है। अभी पूछता हूँ, ये इधर ये खुदाई चल रही है प्लम्बिंग की। पाइप डलेंगे, ये सब पाइप इधर रखे हुए हैं भाई। बढ़िया क्वालिटी के देखो सुप्रीम के पाइप डला रहा हूँ। और ऊपर दिखा देता हूँ एक बार। अंदर तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर ग्लिच लग जाएगी स्टेयर्स के ऊपर, ये पूरी ग्लिच आ जाएगी। और यहाँ पर जो है 10 फुट हाइट करके ऊपर यहाँ लेंटर आ जाएगा और बाकी पूरा ओपन रहेगी छत। ठीक है दोस्तों, अभी 10:30 बज चुके हैं। मैं निकलता हूँ यहाँ से, 20 मिनट लगेंगे पहुँचने में। शॉप भी खोलनी है 11 बजे, तो अब चलते हैं। A few moments later. गाइस गली में जो है गिरगिट आ गई है। अरे ये तो बहुत छोटी है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो छिपकली की तरह होती है, भाग जाएगी तो खुद ही। कहाँ है? वो बैठी बीच में। अरे यार बहुत छोटी है, तो छिपकली जैसी है। मैं सोच रहा पता नहीं कितनी बड़ी होगी। मिलाल भाई फ़ोन कर रहे हैं। दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और अभी मैं घर पहुंचा हूँ। अभी गली में ना गिरगिट आई हुई थी और वो गिरगिट ना किसी घर से बाहर निकली है। तो उधर मिनाल भाई खड़े हुए थे, तो मिनाल भाई ने देखा और मेरे को कॉल किया कि आज़म भाई इसको रेस्क्यू करो यहाँ से। तब मैंने उसको पकड़कर और पीछे बाग में छोड़ दिए। क्या देख रहे हो यार, हद है। दोस्तों यहाँ पर ये देखो, इनकी मम्मी श्री जो है ये क्या बना रही हैं? कचौड़ी। अभी तुम चटनी बना रही हो। और क्या बन रहा है? ये दही। दोस्तों दही का रायता बन चुका है और अभी कचौरी बन रही है। ये रखा है मटन, तो हिना बना रही है कचौरी। और ये क्या खा रही है? आप क्या खा रहे हो? कैसा लगा? अच्छा है? अच्छा है? बोलने की दांत से जोर लगा के तोड़ना पड़ रहा है कि। ठीक है भाई, आ चुकी है गर्मा गर्म मटन कचौरी और अब इसका लुत्फ़ लेते हैं। हाँ फिर परेशान कर रहे हो मोमा बेटा? परेशान कर रही है, ज़रा बता दो। दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ 6 नंबर पुलिया शॉप पर। काफ़ी लेट हो गया हूँ और अभी हिना लोग भी जा रहे हैं अपने घर, तो बच्चों को इनकी नानी के छोड़ता हूँ और मैं निकलता हूँ सीधा शॉप पर। दोस्तों लेट इसलिए हो गया क्योंकि अभी ना बारिश आ गई थी और बारिश की वजह से हम रुक गए, तो अब काफ़ी लेट हो गया है। निकलते हैं जल्दी से। दोस्तों अभी हम हिना के घर जा रहे थे और ये रास्ते में हमें ग्रे हॉर्नबिल्स का पेयर मिला है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। ठीक है दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं 6 नंबर पुलिया शॉप पर और बच्चों को छोड़ दिया है नानी के घर। दोस्तों
दोपहर बारिश हुई है तब भी ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, मतलब घमस सी हो रही है, बिना एसी के सुकून ही नहीं मिल रहा है। खैर ये तो चलता रहेगा, अभी गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी और सर्दी में थोड़ी पड़ेगी। सो दोस्तों मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर ज़ुबैर, जो कि देवबंद के रहने वाले हैं। उनका अभी मेरे पास कॉल आया और वो बोल रहे हैं कि यार आज़म आज मेरा मन कर रहा है देहरादून आने का। तो मैंने कहा यार आ जाओ। मैंने कहा फैमिली के साथ आ रहे हो कि नहीं यार मैं अकेला आ रहा हूँ बुलेट से। तो मैंने कहा ठीक है पहुँचो। तो अभी निकले हैं वो जस्ट, और मे भी शायद 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो लेट्स सी वो आते हैं, उसके बाद क्या प्लान बनता है। जो भी होगा व्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा। बाकी अभी मैं थोड़ा काम निपटा लेता हूँ। सो दोस्तों अभी 8:45 बज चुके हैं और ज़ुबैर भाई अभी तक पहुँचे नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था तो वो मोहन में थे, तो अभी उनको पहुँचने में भी शायद आधा घंटा लग जाए। तो अभी मैंने शॉप क्लोज़ कर दी है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं सीधा राजधानी होटल पहुँच गया हूँ। ये बन रहा है दोस्तों यहाँ का स्पेशल चिकन चंगेज़ी, और ज़ुबैर भाई अभी सीधा यहीं पर आ रहे हैं इनामुल्लाह बिल्डिंग पर। आज हिना गई हुई है अपने घर, और फिर मैंने अब्दुल्ला भाई को भी फ़ोन कर दिया है। तो अब्दुल्ला भाई, मैं और ज़ुबैर भाई आज हम रुकेंगे हमारे घर पर। तो गाइस खाना तो पैक हो गया है, अब निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत भाई? ज़ुबैर भाई आ गए हैं देवबंद वाले, और भाई माशाल्लाह। भाई का नाम दानिश भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब खैरियत? अल्लाह करम। आज पहली बार मुलाकात हो रही है, और फ़ोन पे तो अक्सर होती रहती है बात। फ़ोन पे तो होती रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी प्लान कुछ ऐसा है, मैंने एक दोस्त को फ़ोन कर दिया अपने, तो अभी घर चलते हैं। और आपकी भाभी तो जा रखी है आज घर, तो हम जो है वहीं रुकेंगे और थोड़ा खाना वाना खा के फिर निकलेंगे। हम थोड़ा मैगी पॉइंट ऊपर बैठेंगे, 12 बजे उतरेंगे फिर। ठीक है चले भाई, चलो इंशाल्लाह। तो ठीक है अभी ज़ुबैर भाई को ले लिया है और अभी घर चलते हैं, डिनर करते हैं और फिर निकलेंगे सीधा मैगी पॉइंट। अब पहाड़ में बैठेंगे ऊपर जाके मज़े से, है ना, ठंडी हवा खाएँगे। ठीक है इंशाल्लाह। सो ठीक है दोस्तों, घर पहुंच चुके थे और डिनर भी कर लिया है। ये रहे हमारे दानिश भाई, अब्दुल्ला भाई भी आ गए थे, और ज़ुबैर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। डिनर करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे, और अब निकलते हैं यहाँ से। पहले सुमित भाई के यहाँ जाएंगे, लेमन पीते हैं और फिर निकलेंगे मैगी पॉइंट। तो पहाड़ों की ठंडी हवा खा के आते हैं। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 10:30। चलते हैं जल्दी से। अब्दुल्ला भाई लेमन लोगे? लेमन नॉर्मल वाला लेते हैं ना, आप भी नॉर्मल ही लोगे ना? सो ठीक है भाई, सुमित ड्रिंक्स पर आ गए हैं। ज़ुबैर भाई अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो अभी लेमन पीते हैं यहाँ। एक मसाला और लेके आओ। तो ये बन रहे हैं अपने 4 गिलास। पियो पियो पियो। दोस्तों इसे पीने के लिए ना फील्डिंग बिछानी पड़ती है पहले और फिर पीना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बंटा तो पी लिया है, अब निकलते हैं सीधा मैगी पॉइंट। दोस्तों रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी जाम देखो। ये रात का समय है जिस समय पब्लिक सोती है, और इस समय राजपुर रोड पे जाम देखो कितना जाम लग रहा है यहाँ पर। सो ठीक है भाई, अभी ब्लाइंड स्कूल के पास पहुँचे हैं और यहाँ पे देख लो गाइस कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और भाई ये देहरादून का मौसम है और यही खूबसूरती है देहरादून की। वो कहावत है ना कि देहरादून के मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाए। तो ये देख लो, मतलब अभी हम जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे बिल्कुल बारिश नहीं थी, सूखा पड़ा था, और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। सो ठीक है भाई, बारिश थोड़ी हल्की हो गई है और हम अभी पैसिफिक मॉल के सामने आ गए हैं। दोस्तों यहाँ तो बारिश ही नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर ऊपर आने के बाद बिल्कुल सूखी पड़ी है रोड। तो ठीक है भाई, मैगी पॉइंट पहुँच चुके हैं। तो अभी रावत जी का तो बंद पड़ा है, हकूना मटाटा। तो अभी यहाँ पर ये एक और मैगी पॉइंट है गुड लक करके ना, तो यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर और चाय का लुत्फ़ लेते हैं। अब्दुल्ला भाई गाड़ी लगा रहे हैं पार्किंग में। और दोस्तों ये देखो उत्तराखंड के हमारे पहाड़ों के स्पेशल फ्रूट्स, ये है चेरी, पहाड़ी चेरी, और ये है आपका जो है खुमानी, और ये पुलम है। क्या बात, ये बेचते हो क्या आप यहाँ पे? बेचते हो यहाँ पे? ये भाई बेचते हैं, अच्छा। और दोस्तों ये देख लो मैगी पॉइंट से देहरादून का खूबसूरत सा नज़ारा, ये क्या बात है दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती। वाह। और अभी मैगी पॉइंट पे कुछ ही लोग बैठे हैं बस, ये देखिए। तो ठीक है, अब इस खूबसूरत से मौसम में बैठते हैं थोड़ी देर और चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। A few moments later. सो ठीक है, अब 12:30 बज चुके हैं, अब चलते हैं घर, काफ़ी लेट हो गया है। और बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। सोने का तो प्लान अभी है नहीं, थोड़ी देर छत पर भी जाकर बैठेंगे, तो निकलते हैं और अब घर पर मिलते हैं सीधा।
सो ठीक है दोस्तों, रात के बज रहे हैं 1:45 और हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी छत पे बैठे हुए हैं। ये देखिए टॉर्च की रोशनी में व्लॉग बन रहा है और यहाँ पर देखिए सभी दोस्त बैठे हुए हैं और अभी यहाँ पर ना गॉसिप्स चल रहे हैं और हॉरर गॉसिप्स चल रहे हैं क्योंकि रात का समय है और अंधेरी रात में मतलब माहौल भी ऐसे ही बना हुआ है ना बिल्कुल, तो हॉरर गॉसिप्स चल रहे हैं। तो व्लॉग को ख़त्म कर देंगे जल्दी, थोड़े से गॉसिप्स मैंने कहा आप लोगों को भी सुना देता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब्दुल्ला भाई कोई स्टोरी बता रहे हैं, वो सुनते हैं पहले। तो यहाँ अपने ज़ुबैर भाई लेटे हुए हैं और इधर अपने दानिश भाई और बैठ गए कि हॉरर स्टोरी सुनने के लिए जो है वो अपनी अपनी कमर कस लीजिए। तो अब्दुल्ला भाई हाँ स्टोरी बताओ, आप कौन सी सुना रहे थे? ये जो स्टोरी है ना, हाँ देहरादून पहले काफ़ी साल पुरानी बात है ये। तो उस टाइम जो तो देहरादून में इतना सुनसान होता था, 9-10 बजे भी कोई बाहर नहीं निकलता था। थोड़ी सी तेज़ आवाज़ निकालना है ना क्योंकि आवाज़ थोड़ी कम आ रही। तो काफ़ी साल पुरानी बात है ये, ब्लाइंड स्कूल के पास की बात है ये। अच्छा, वो जिधर हम खड़े हुए थे वहाँ पर। जी। तो वहाँ पे क्या था, 9-10 बजे इतना सुनसान हो जाता था रात को। वहाँ से अगर कोई गुजरता था ना तो उसे दहशत हो जाती थी वहाँ से निकलते हुए, इतना गुप अंधेरा रहता था वहाँ पर। तो एक दफ़ा की बात है, हमारे एक रिलेटिव्स में पिंकू भैया हैं। तो वो रात को कम से कम 10-11 बजे की बात थी। तो वो कार से आ रहे थे ऊपर जाखन की तरफ से, अच्छा, घंटाघर की तरफ जा रहे थे वो। तो रास्ते में जब वो ब्लाइंड स्कूल के मेन गेट से थोड़ा आगे पहुँचे तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ उनको मिला। तो वो लिफ्ट मांग रहा था। तो होता क्या है, उन्होंने देखा कि सुनसान वक्त है, कोई मिलने का भी नहीं पा रही इनको लिफ्ट देने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, गाड़ी रोक ली वहाँ पर। वो कार से थे उस टाइम, 800 चलती थी, वो थी उनके पास। तो उन्होंने क्या करा, उस बंदे को कार में बिठा लिया। तो क्या होता है, वो बैठ गए। अब वो थोड़ी सी आगे को चले तो वो बंदा बिल्कुल खामोश बैठा रहा, वो कुछ नहीं बोला और उसका चेहरा खिड़की की तरफ था, दूसरी साइड वो बाहर देख रहा था। अब क्या होता है, तो पिंकू भाई ने सोचा कि चलो कुछ बात ही कर लूँ इससे, ये बंदा चुपचाप ही बैठा। तो उन्होंने कहा भाई आपको कहाँ जाना है? तो वो बंदा कुछ नहीं बोला। उन्होंने फिर कहा कि भाई आप कहाँ जाना है, आपको कहाँ ड्रॉप करना है और आपका नाम क्या है, वैसी बातचीत शुरू करी उन्होंने। तो बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने क्या करा, उनको ख़तरा महसूस हुआ कि ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा, मुझे ये बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा, मुँह भी उधर कर रखा है उसने। तो उन्होंने एकदम ब्रेक मारे गाड़ी के, क्या भाई इधर तो देखो, तुम हो कौन, मेरे से बात तो करो। तो जैसे ही उस बंदे ने यूँ गर्दन घुमाई ना, तो उसका चेहरा इतना ख़तरनाक हो गया था, उसकी आंखें ना यहाँ तक बाहर लटक रही थी निकल के, और एकदम हंसने लगा बहुत तेज़ी से। तो उन्होंने क्या करा, एकदम दरवाज़ा खोला, कार से बाहर निकल गए। तो वो एकदम हंसते हुआ बाहर को निकला और घूरने लग गया। और करते करते, उसकी हाइट नॉर्मली ऐसी थी जैसे आजकल हमारी है सबकी, तो वो करते करते छोटा होता चला गया। वो बिल्कुल ऐसा बन गया बौना बिल्कुल। और इतनी तेज़ भागा वो, जो आप ब्लाइंड स्कूल की जो बाउंड्री है ना इतनी लंबी होती है, तो वो उस पर को चढ़ के छलांग मार के ब्लाइंड स्कूल में भागता हुआ गया था वो। तो फिर जब उन्होंने ये चीज़ देखी ना, तो वो इतनी तेज़ी से वहाँ से कार में जब वो निकल के गए ना, काफ़ी दिन तक के वो बुखार में पड़े रहे थे। फिर ब्लाइंड स्कूल की बात है ये। मैं सुनाता हूँ आपको अपनी रियल स्टोरी। तो मेरी वाइफ और मैं, हम लेटे हुए थे, बच्चे नहीं थे उस टाइम। तो रात को क्या होता है, डिम लाइट जल रही थी, जैसे नाइट बल्ब होता है, हल्की सी रोशनी होती है, वो जल रही थी। तो मेरी आँख खुलती है लगभग 2:30-3 बजे के आसपास। और मतलब मैंने ऐसे करके देखा तो मेरे बेड के इधर से और ऐसे करके कोई लाल से कलर की एक रोशनी है और वो ऐसे ऐसे करके घूमी, ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा शायद मैं नींद में हूँ या मेरे को ख्वाब आ रहा। तो मैं ऐसे करके ना उसको ऐसे करके देख रहा और मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं नींद में हूँ। मैं ठीक से मतलब सोच रहा कि यार ख्वाब है कि क्या है। मैंने बिल्कुल ऐसे करके देखा। तो इतने में मैं सोच रहा कि ये क्या है, मेरी वाइफ बोली ये क्या है। और मैंने जब सुना अपनी वाइफ के मुंह से कि ये क्या है, मैंने कहा उस्ताद ये
मैंने कहा उस्ताद ये मुझे ही नहीं दिख रहा, ये इसे भी दिख रहा। और भाई साहब उसके बाद मैंने कहा लेटी रहे तू, लेटी रहे। और मैंने भाई पढ़ना शुरू करा, आयतल कुर्सी, चारों कुल। और जब मैं पढ़ रहा था, जो मंत्र होते हैं हमारे जो कुरान में लिखे होते हैं, मैं वो पढ़ रहा था, आयतल कुर्सी, चारों कुल, ये पढ़ रहा था। तो मेरे पूरे जिस्म के जो रुए थे ना, बाल, वो ऐसे खड़े हो गए और मेरे सनसनाहट पूरे जिस्म में ऐसा हो रहा, बिल्कुल जैसे भाग जाए यहाँ से बस। बैटरी डाउन है क्या? इसकी भी क्या करनी थी? रिकॉर्ड हो रहा। तो मेरे को ना ऐसा लग रहा कि भाई तू भाग जा बस यहाँ से। मगर हिम्मत करके ना मैं पढ़ता रहा। जो बहुत देर हो गई ना और मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, तो मैंने बस उसको ये बोला, मैंने कहा भाग। और भाई हमने कुंडी खोली और सीधा नीचे वाले कमरे में, मम्मी पापा के रूम में। और नीचे आ गए। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे की। मम्मी कह रही तुम क्या कर रहे 3 बजे ऐसे भाग के आ रहे? मैंने कहा ऊपर कुछ है। भाई अम्मी आई मेरे साथ ऊपर, कुछ नहीं है, पागल हो गए तुम और ये वो। ऊपर आई और फिर जो है वो अम्मी ने दम वम करा कि चलो कोई नहीं तुम नीचे ही सो जाओ। भाई मैं भी डर गया था, सोचो। और मेरी वाइफ और मैं नीचे, उस टाइम वो दीवान नहीं था नीचे वाला, एक सोफ़ा था और सामने छोटा दीवान था, अंदर बेड था। तो मेरी वाइफ और मैं एक ही सोफ़े पे, एक इधर फेस करके एक इधर ऐसे करके, मतलब रात हमने बिताई किसी तरह। और नींद तो आई नहीं पूरी रात, हमें ऐसा लग रहा जैसे अब फिर सर पे कुछ खड़ा, नींद ही नहीं आई। और जब अगला दिन हो गया, अगले दिन तो अपने रूम में सोना था ना, अगले दिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे में सोने की। फिर खैर मन को मनाया, नमाज़ पढ़ी और थोड़ा माहौल बनाया कमरे के अंदर, तब नींद आई मेरे को। सो दोस्तों, फजर की अज़ान हो गई है और पूरी रात हो गई हमें जागते हुए। अभी भी ये देखो सब भाई यहीं बैठे हुए हैं। और अब्दुल्ला भाई ने स्टोरी शुरू करी थी सबसे पहले हॉन्टेड, और अभी वॉशरूम जाने से डर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि चले जाओ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही नीचे जाने की अकेले। भाई चले जाओ, अज़ान हो गई अब तो चले जाओ। तो ठीक है भाई, अब अज़ान हो चुकी है तो अब थोड़ी देर बाद नीचे चले जाएंगे, या देखते हैं यहीं पे ही लेटे रहेंगे। नींद तो आ नहीं रही किसी को भी, मेरे को भी नहीं आ रही नींद।